A drone hit a residential building in Romania, and they say it's a Russian drone. Who says that it's a Russian drone? Many people. Many people means no one. Precisely who? Names. Ursula von der Leyen. Well, she didn't go to Romania. She didn't investigate. She didn't look at the remnants of the drone. No one can say where a flying vehicle came from before they run a forensic analysis, because some drones, Ukrainian drones, enter Finnish airspace, Polish airspace, the Baltic countries' airspace. Ukrainian drones do that, and the first reaction was exactly the same like they have now in Romania. Russians are hitting us, they were saying, and then they found out that these drones had nothing to do with Russia. Russia had nothing to do with these drones. They came from Ukraine. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो ईयू के नेताओं पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है नाटो देश रोमानिया से, जहां पर एक ड्रोन रिहायशी इलाके में एक इमारत से जाकर टकरा गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और रोमानिया की ओर से ये दावा किया गया कि ये ड्रोन रूसी था। और इसके बाद ईयू के कई नेताओं ने रूस को इसके लिए आरोपी बताया। इसी का जवाब देते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दावे को खारिज कर दिया और इन सभी दावों पर सवाल खड़े कर दिए। पुतिन ने यूरोपीय नेताओं पर बिना जांच के आरोप लगा दिया। दरअसल रोमानिया के शहर गलाती में एक ड्रोन आकर अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत से टकरा गया। हादसे के बाद आग लग गई और 2 लोग उसमें घायल हो गए। रोमानिया की सेना का कहना है कि गेरेन 2 ड्रोन था, जो कि इजरायली डिजाइन वाले शाहिद ड्रोन का रूसी संस्करण है, यानी कि उसकी रूसी कॉपी। रोमानिया ने इस घटना को रूस की गंभीर और गैर जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। इतना ही नहीं, रोमानिया ने अपने शहर कॉन्स्टांटा में मौजूद रूसी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का फैसला लिया और रूसी राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। लेकिन इन सब के इतर दूसरी तरफ रूस ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ही इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच के बिना ये कोई नहीं कह सकता कि ड्रोन कहां से आया था। पुतिन ने कहा कि यहां आने से पहले मुझे बताया गया कि एक ड्रोन रोमानिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ड्रोन कौन सा था। अगर कोई कहता है कि ये रूसी ड्रोन है तो पहले सबूत दिखाए। आप पहले खुद देखिए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कुछ कहा है। Someone told me just before I entered here, a drone entered the Romanian airspace. No, I don't know. What drone? So please tell me, what's the information in the media now? A drone hit a residential building in Romania, and they say it's a Russian drone. Who says that it's a Russian drone? Many people. Many people means no one. Precisely who? Names. Ursula von der Leyen. Well, she didn't go to Romania. She didn't investigate. She didn't look at the remnants of the drone. No one can say where a flying vehicle came from before they run a forensic analysis, because some drones, Ukrainian drones, enter Finnish airspace, Polish airspace, the Baltic countries' airspace. Ukrainian drones do that, and the first reaction was exactly the same like they have now in Romania. Russians are hitting us, they were saying, and then they found out that these drones had nothing to do with Russia. Russia had nothing to do with these drones. They came from Ukraine. पुतिन ने अपने इस बयान में ईयू के नेताओं को भी घेरा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बिना जांच के रूस के ऊपर तुरंत आरोप लगाना गलत है। पुतिन ने सवाल उठाए कि अगर किसी के पास ड्रोन के मलबे हैं तो उसकी जांच की जाए, फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी जाए, उसके बाद ही आरोप तय किए जाए। पुतिन के मुताबिक ऐसा पहले भी कई बार हुआ है जब यूक्रेनी ड्रोन फिनलैंड, पोलैंड और बाल्टिक देशों के हवाई क्षेत्र में पहुंचे हैं और शुरुआत में सभी के सभी आरोप रूस पर मढ़ दिए गए, लेकिन बाद में पता चला कि उन ड्रोन्स का रूस से कोई लेना देना नहीं था। वहीं नाटो और यूरोपीय देशों की हम बात करें तो वो सभी रोमानिया के समर्थन में एकजुटता दिखा रहे हैं। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने रोमानिया के साथ पूर्ण एकजुटता जताई और रूस के व्यवहार को खतरनाक बता दिया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि रोमानिया नाटो के अनुच्छेद 4 को लागू करेगा कि नहीं करेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच के बाद ये साबित हो पाएगा कि आखिर ड्रोन सच में रूस का था
या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि पुतिन ने सरेआम ईयू के नेताओं को घेरते हुए यह बयान दिया है और सीधे सीधे आरोप लगाया है कि बिना जांच के रूस के ऊपर कोई भी आरोप तय करना गलत बात है। आप पुतिन के इस बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।